जय हिंद साथियों, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम प्रो में। तो आशा करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे से अब तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बात करने वाला हूं कि वाई ग्रुप में क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है। और मैंने आपसे कहा था कि जुलाई में आपके फॉर्म आएंगे और ऐसा ही हुआ बिल्कुल। जुलाई में आपके फॉर्म आ रहे हैं बेटा, नोटिफिकेशन आपका आ गया है इनटेक 02/2026 का। चलिए, तो मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं वाई ग्रुप के लिए। तो दो लाइनों के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने सेशन को। तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है? फॉर्म बेटा स्टार्ट हो रहे हैं आपके 11 जुलाई 2025 से और लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई 2025। और एग्जाम होगा आपका बेटा 25 सितंबर से, ये चीज ध्यान रखना। एडमिट कार्ड आपका सितंबर के अंदर आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम जो होगा वो जल्दी कराएंगे और फॉर्म भी आपके जुलाई या अगस्त में आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो आज से लगभग आपके पास में 70-80 दिन का टाइम है मात्र। तो अब मेहनत पर बेटा लग जाओ, मैं बताऊंगा सारी चीजें किस तरीके से आपको मेहनत करनी है। चलिए भैया, तो एज लिमिट की बात करता हूं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 तक आती है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका जन्म 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 2005 को भी हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका जन्म बेटा 2 जनवरी 2005 को हुआ है, 2009 को हुआ है सॉरी, है ना, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आनी चाहिए बेटा, इनसे ना कम हो ना इससे ज्यादा हो। समझ आ गया? डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी इनके बीच में आती है या एग्जैक्ट यही है तो आप फॉर्म भर सकते हो, ध्यान रखना। चलिए आगे की बात करता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो वाई ग्रुप वाले हैं, जो नॉन साइंस वाला ग्रुप होता है आपका ये, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर अगर आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से करी हुई है, चाहे आपके पास में बायोलॉजी है, चाहे कॉमर्स है, चाहे पीसीएम है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन 50% मार्क्स आपके ओवरऑल, 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने कंपलसरी है। सर हमारे 49.5% मार्क्स थे इंग्लिश में, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपके 50% मार्क्स थे इंग्लिश में, आप फॉर्म भर सकते हो। 50.5% मार्क्स थे इंग्लिश में और ओवरऑल, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। इससे कम ना हो बेटा, 0.1% भी कम नहीं होना चाहिए, इससे ध्यान रखना, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। या फिर आपने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स कर रखा हो किसी भी बोर्ड से, वहां पर भी 50% ओवरऑल और 50% आपने इंग्लिश में आपने गेन करे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, ध्यान रखना। चलिए, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा तो इसका 3 चरण में आपका सिलेक्शन होता है, ध्यान रखना। रिटेन होगा सबसे पहले, उसके बाद में पीएफटी के साथ एक टेस्ट होता है आपका, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और जीडी, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होकर आपकी फाइनल आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आती है, ध्यान रखना। चलिए, तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना, इंग्लिश से बेटा 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, और रीजनिंग, मैथ और जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। टोटल 45 मिनट का समय होता है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, ध्यान रखना। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर बात करूंगा फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए ध्यान से समझ लेना सारे बच्चे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। फिजिकल की बात करूंगा तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है बेटा मेल कैंडिडेट के लिए, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम अलग अलग होता है दोनों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट, फीमेल के लिए 8 मिनट। और फिर पीएफटी होता है सेकंड वाला, यहाँ पर 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में, और ये 10 मिनट के अंतराल पर होगा, फिर 2-2 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। फीमेल के लिए क्या नाम है, पुशअप नहीं होती बेटा, सिटअप और स्क्वाट्स होते हैं 10 और 15, 1.5 मिनट में और 1 मिनट में, ये चीज ध्यान आप रखिएगा। ये हो जाता है आपका फिजिकल का, ठीक है। अगर बात करूंगा मेडिकल की, तो दोनों के लिए जो हाइट कंपलसरी है वो 152 सेंटीमीटर होनी कंपलसरी है, ध्यान रखना। और जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर चल जाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर ध्यान रखना, जो आपका वेट होना चाहिए वो हाइट और एज के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, क्योंकि आपका बीएमआई चेक होता है उसमें फेल कर देते हैं वो, ध्यान रखना। मेडिकल में मेल कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, छाती का फुलाव, है ना। और फीमेल के लिए कोई यहाँ पर एक्सपेंशन, क्या नाम है, यहाँ पर एक्सपेंशन है फीमेल के लिए भी। चलिए,
तो हियरिंग के लिए अगर मैं कह रहा हूं, हियरिंग के लिए ध्यान रखना आपके दोनों कानों से 6-6 मीटर तक सुनाई देना चाहिए, आपको 6 मीटर तक आपको किसी विस्पर की आवाज सुनाई देनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। डेंटल की बात करूंगा तो 14 पॉइंट्स आपके होने चाहिए बेटा, डेंटल पॉइंट्स, जिनको तीत का पॉइंट, दांतों का पॉइंट बोला जाता है। विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करूंगा तो यहाँ पर 6/12 ईच आई करेक्टेबल टू 6/6 ईच आई, ध्यान रखना ये आपका मैक्सिमम लिमिट है रिफ्रैक्टिव एरर की, और ये कलर विजन है, ठीक है, कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बॉडी टैटू वगैरह अगर आपने बनवा रखा है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में कोई रिलीजन का टैटू है तो वो चल जाता है एक बार को, लेकिन फालतू के टैटू वगैरह नहीं चलते। और जो सिख कैंडिडेट होते हैं बेटा, उन्होंने वो पगड़ी वगड़ी लगा रखी है, पगड़ी अगर आपने लगा रखी है तो भी आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हो, ठीक है, तो भी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और लिखा हुआ है कि रिलीजन प्रोहिबिट कटिंग ऑफ हेयर और सेविंग फेस शैल बी परमिट टू ग्रो हेयर एंड रिटेन बियर्ड, है ना। तो जो सिख कैंडिडेट्स होते हैं उनको दाढ़ी और लंबे बाल रखने की अनुमति होती है, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ये चीज ध्यान आप रखिएगा। चलिए आगे देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड ये सब हो जाता है गर्ल्स के लिए। अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो सैलरी ध्यान रखना 30,000, फिर 33,000, फिर 36,500, फिर 40,000, है ना। तो 4 साल का ये सैलरी आपका क्राइटेरिया है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। और यहाँ पर जो फंड वगैरह में पैसे कटते हैं आप देख सकते हो फंड में कितना जाता है। तो लगभग आपको जब आप रिटायर हो गए 4 साल के बाद तो 10.4 लाख आपको 04 लाख आपको मिलता है, सेवा निधि पैकेज इसको बोला जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूं सिलेबस की। तो जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस है, एयरफोर्स ग्रुप वाई का जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश का जो सिलेबस है बेटा ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे ध्यान रखना। इंग्लिश का सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर कंप्रीहेंशन का पार्ट, ग्रामर का पार्ट अलग से, उसके बाद में आपका पूरा ग्रामर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ पूछा जाता है, ध्यान रखना। वोकेबलरी में सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा। नरेशन आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये भी पूछा जाता है बेटा। वॉइस, एक्टिव, पैसिव वॉइस ये भी आता है, ध्यान रखना। तो ये सब सिलेबस है इंग्लिश का। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग के सिलेबस की, रागा के सिलेबस की, तो यहाँ पर ध्यान रखना रीजनिंग में आपका, रीजनिंग में पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका, जो आपको मैं पढ़ाता हूँ वही बेटा पूरा सिलेबस है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, वही पूरा सिलेबस है, ठीक है। सीरीज हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर रैंकिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो जाता है, ठीक है ना, और आपका ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका बेटा वही है। उसके अलावा क्लॉक हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाता है जो है, ध्यान रखना। और ये आता है फिर आपका मैथ का सिलेबस। तो मैथ में आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना एक बार, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से चीजें होती हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज आपका हो गया, ठीक है। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर है। और आपका टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है आपका रीजनिंग का और मैथ का और जीके का और इंग्लिश का, ठीक है। चलिए समझ आ गया। और जीके में बात करूंगा तो जनरल साइंस हो गया, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट इवेंट जो होते हैं, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये चीज ध्यान आप सारे बच्चे रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है बेटा आपका, जो कि किसका है, वाई ग्रुप का है। तो मैंने आपको वाई ग्रुप से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी है, ठीक है। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है जो कि आपकी वाई ग्रुप से रिलेटेड थी। अब बात आती है कि सर हम तैयारी कैसे करें, हमारे पास समय बहुत कम है। तो मैं आपको बेटा एक थोड़ा सा, अगर कुछ मानते हो गुरुजी, बड़ा भाई, कुछ भी आप अगर मानते हो तो मेरा थोड़ा सा कहना आप मान लेना बस, ठीक है। ज्यादा मत मानना, थोड़ा सा कहना आप मेरा मान लेना बेटा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा इस बार ही, ठीक है। आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन तुम्हारा इसी बार करा देंगे, लेकिन बात अगर आपने मान ली तभी होगा, ठीक है। तो हमारा देखो एक बैच आया हुआ, मिशन वर्दी बैच, आप सभी बच्चे इस बैच के साथ में जुड़ सकते हो बेटा। जो एयरफोर्स XY के लिए मात्र 99 रुपए है, ठीक है। एनडीए के लिए लोगे तो भी 99 में, जीडी के लिए, ठीक है, कोस्ट गार्ड के लिए लोगे तो भी 99 में, और तीनों का कॉम्बो अगर आप लेते हो तो 199 का ही बैच आपको पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको ज्यादा लंबा आप नहीं रखते सेशन को, ये ऑफर जल्दी ही हम खत्म कर देंगे बेटा। तो आप तुरंत जो है इस बैच के साथ में जुड़ जाइएगा।
और मैं उम्मीद करूंगा इस 9 से 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, ठीक है, वाई ग्रुप से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी अभी तक डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट्स कर देना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो कर दूंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मिलेंगे आपसे अगले इवेंट में, जब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।